अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम अपने चैनल पे आप लोगों का खैर मुक़द्दम करते हुए। दरअसल बात यूँ है कि कुछ साल पहले यूट्यूब के चैनल पे एक वीडियो चला करता था जिसे लोग देख करके बहुत सोच में भी पड़ जाते थे और कुछ लोग उसका मजाक भी समझते थे। दरअसल उस वीडियो में ये था कि एक औरत थी, जा करके उसने ऐलान कर दिया कुछ वक्त के लिए उसके साथ जो चाहे करे। किस तरह से दिमाग में वो बात डाली गई कि वो अपने आप को एक जगह बैठ गई। कुछ यूँ था कि उसके साथ क्या करने वाले, सब कोई आता सिगरेट पी करके उसके ऊपर जो उसके अंगारे रहते उसको चिटका करके बुझाने की कोशिश करता, कोई उसे कचरा फेंक देता, कोई उसे अच्छे से भी बात करता, कोई अजीब व तरीब करके। जितने लोग वहाँ पे मौजूद हुए थे, आए हुए थे, सब ने अपने अपने जहन की हालत और कैफियत को उसके साथ हरकत करके बता दिए थे कि उसके साथ वो क्या कर सकते हैं और ये क्या मामला हुआ। बात दरअसल थोड़ी देर तक ये बात चलती रही कि किस तरह से क्या मामला होते रहा उस औरत के साथ। वो खामोश उस कुर्सी पे बैठे रही। बैठने के बाद जब वक्त ख़त्म हुआ, कुछ ही वक्त दी थी उस औरत ने अपने साथ कुछ भी करने के लिए। फिर जैसे वो उठी उस कुर्सी से, उस चेयर से, तो उठ करके उसने सबके आंखों में झांकना शुरू किया। क्या किया? घूम घूम करके वो सबकी आंखों में झांकना शुरू करी, जिससे ये बात हो गई कि किसी ने उससे आंखों में आंखें मिला करके नहीं देख पाए। बात यही है कि किसी ने भी उसके आंखों में आंखें डाल करके बात नहीं कर पाए, ना उसकी आंखों में आंखें डाल करके देख सके। तो बात फिर क्या हुआ? बात यही दरअसल बात हुई कि तुम जैसा कर रहे हो उसका क्या तुम जवाबदेही में उसका क्या जवाबदारी में आ सकते हो या जवाब दे सकते हो कि तुम्हें कुछ करने के लिए वक्त दिया गया, तुमने क्या किया? तुम्हारे जहन के अंदर क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपने ऐसा किया? या फिर यूँ हो, दोनों पहलुओं से देखा जाए। एक तो वहाँ पे हुजूम है, लोग आए थे जो जैसे जैसे दाखिल होते रहते कमरे में वैसा उन्होंने हरकत की, लेकिन जिस तरह से उसने अपने आप को मौजूद करके लोगों से खुद उनके जहानत को देखने के लिए, आजमाने के लिए काम कराई, उससे क्या नतीजा निकला? किसी ने आंखें में आंखें डाल करके बात नहीं कर पाया और जो करने लायक थे वो खामोश थे, अगर उन लोगों ने बुरा नहीं किया। लास्ट में वो औरत बताना चाह रही थी कि आप अपनी चीज़ को एक आईने के तौर पे मैं खड़ी हूँ तुम्हारे सामने कि तुमने क्या किया वो बता रहा हूँ, क्या तुम देख सकते हो? यही मामला है कि देखने के बाद किसी के ज़ुबान से कुछ नहीं निकला, वो खामोशी से रह गए और कुछ नज़रें झुका के रह गए। लेकिन दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो क्या उस औरत को अपने साथ ऐसा करने देना चाहिए था या नहीं? ऐसा करने देने चाहिए था या नहीं? यह भी एक मामला है। इसका सवाल कितने लोग कहेंगे हाँ कुछ उसने किया वो सही किया होगा, और कितने लोग कहेंगे ये इसने तो बुरा किया। बात दरअसल क्या है? ये जहन की, दिल दिमाग की कैफियत है जो बता रही है। उसे ऐसा करना था या करने नहीं देना चाहिए था? उसे ऐसा करना था या करने नहीं देना चाहिए था? क्या मामला था? कोई भी निगाह उसमें निगाहें डाल करके उसके देख नहीं पा रहा था सही ढंग से कि वो उसके साथ हुआ क्या और कर क्या रही है। कितने को असलियत बता रहे थे, कितने को झूठ बता रहे थे, कितनों की असलियत बता रहे थे, कितने को झूठ बता रहे थे, ये बात है। इससे साफ तौर पे मामला हुआ कि अगर ये गलत करने वाले, सामने वाले ये महसूस कर रहे कि उन्होंने गलत किया, तो गलत करवाया कौन? तुमने भी करवाया गलत अपने जिस्म के साथ। अपने जिस्म के साथ उसने गलत करवाया। एक तरफ गलत करने वाले तुम्हारे साथ अगर गलत हैं तो तुम खुद पे ऐसा करवाने वाले भी गलत हो। बात साफ है। अगर नहीं करते हो तो कोई कुछ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि कितने लोग मजाक समझ गए, कितने लोग उसको गुस्से में अजियत दे रहे होंगे, कितने लोग उसको बुरा भला कहने की कोशिश कर रहे हो, कितने लोग समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें ये बात दोनों तरफ आ रही कि
तुम्हें उस तरफ जाने नहीं चाहिए था जहाँ पे ऐसा मामला हो रहा था। उस औरत के ऊपर अपना रिएक्शन नहीं देना चाहिए था और इस औरत को इतना गिरा हुआ अपने ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये भी जिस्म है वो भी जिस्म है, एक तकलीफ़ में आ करके और एक तकलीफ़ दे करके, उसमें भी जज्बात उठ रहे होंगे जब जैसे जैसे बताया जा रहा है। तो इतने तगय्युर जो होते रहते हैं, तब्दीली हो रहे होंगे जो सोच के, वो किस बिना पे तुम्हारी सोच गिरी हुई सोच खाम ख्याली से, और उस तरफ से क्या टेंशन आ रहा होगा, उस तरफ ये भी टेंशन आ रहा होगा कि वो करें तो क्या करें। और बात दरअसल यूँ ही है कि कहीं पे अगर बुराई या किसी के लूट मचाया जाता है तो जो नहीं लूटता है उस वक्त या नहीं छीनता, वो अपने आप को दूसरे के नज़र में गिरा हुआ महसूस करता है। तो जो हुजूम रहती है उस सिमत में लोग चलते हैं, ज़्यादातर यही होता है। तो अगर कहीं से खींचमतानी होती है तो लोग उसमें हाथ मार ही लेते, चाहे उसको जानबूझ करके सिर्फ दिखावे के लिए हाथ मारे हो कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बहुत सारे हुजूम कि अलग होना चाहते हैं, और तुम अगर आप अलग होकर के अपने आप को कुछ बताना चाह रहे हो तो इसकी जो सज़ा है तुम्हें भी मिलेगी। तुमने मजबूर क्यों किया उन्हें ऐसा करने के लिए, खुद मजबूर क्यों किया उन्हें ऐसा करने के लिए। अब अगर इतनी हिम्मत है तो तुम्हें सीधा सीधी दूसरे तरीके हैं जो उन्हें महसूस और एहसास करा सकते थे। खुद पे आपने जुल्म किया और जुल्म करवाया, तो जुल्म करने वाले लोगों ने भी अपने ऊपर जुल्म किया। जब तुम उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो तो उन्होंने महसूस किया हाँ हमने जुल्म किया। लेकिन दूसरी बात, अगर तुम्हें सज़ा दी जाए तो उनकी तरफ से होगा तुमने अपने ऊपर जुल्म क्यों किया। और आप अगर चाहती तो कि वो जुल्म किया उनको सज़ा मिले तो वो खुद बोलेंगे तुमने जुल्म क्यों करवाया। तो एक तो अपने जहन इतना ना गिरे कि अपने वक़ार और अपने बुलंदी को छोड़ दे। ये एक बात है कि इंसान इतने भी, हाँ एक हिम्मत और हौसले की बात है कि एक इंसान गिर जाए तकदीर के मुताबिक, ना कि अपनी चाह से। अगर तकदीर या फिर मुक़द्दर में हो इतना गिर जाए कि उसके साथ बहुत सारी तकलीफ़ें मौजूद हो, तो तकलीफ़ें उंडेल दी जाए और परेशानी डाल दी जाए, तो वो गिरने के बाद भी इतना हौसला रखेगा कि वो खुद नहीं गिरा, वो खुद नहीं गिरना चाहता था, गिर गया तो वो उठ करके लोगों की निगाहों में जाकर झांक करके देखेगा तो लोग उसे थामेंगे मतलब वो महसूस करेंगे कि हाँ इसके साथ गलत हो गया, ये जानबूझ करके गलत नहीं कराया। और आप खुद ऐसा वक्त दे करके और लोगों के सामने पेश हो रहे हो या पेश हो रही हो, तो लोग यही समझेंगे ये तो हमें बदनाम और मजाक बनाने के लिए किया था। क्योंकि खुद तुम उस लेवल पे गए थे। बात दरअसल यही है कि लोगों के अंदर दिल भी है, दिमाग भी है। सिर्फ तुम दिमाग के हिसाब से दिल में असर पैदा करोगे तो तुम्हारा दिल कहाँ गया जो अपने जिस्म के हिसाब में था, सोच में था। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात कुछ अटपटांग लगती होगी, कुछ सोच के हिसाब से लगती होगी, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम मेरे साथ वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का खैर मकदम रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, बाय।